हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना था बिजी में डे 3। तो डे 3 में बेसिकली हम लोग को कवर क्या करना है। डे 3 में हम लोग को कवर करना है बेसिकली ऑर्डर प्रोसेसिंग विद जीएसटी, और जीएसटी भी कवर करना है, ऑर्डर प्रोसेसिंग भी कवर करना है। ठीक है ना। तो आप लोग देख रहे हैं एग्जैक्टली ये सब इन्वेंट्री फीचर है। अंडर द इन्वेंट्री टैब यू कैन कन्फिगर द इन्वेंट्री रिलेटेड फीचर सच एज ऑर्डर प्रोसेसिंग, प्री क्वांटिटी इन वाउचर्स एंड सो ऑन। सो इसके लिए कन्फिग्रेशन में फीचर्स में जाके देख सकते हो। तो या तो कोई इनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग होता है कि नहीं होता है। प्लस अगर आप ऑर्डर करोगे तो चलान भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, परचेज सेल्स चलान भी आप ऑन कर लो, है ना। और भी कई चीज़ होता है, अगर कोटेशन इशू करना है, सेल्स कोटेशन, है ना, परचेज कोटेशन में एंट्री करनी है, तो आप इन दोनों को टिक कर सकते हो। तो कोटेशन भी मतलब अवेलेबल है बिजी के अंदर। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कोटेशन भी अवेलेबल है। अब बशर्ते आपको यूज़ करना है तो टिक करिए, अदरवाइज नहीं यूज़ करना है तो मत टिक करिए। इसके अलावा यहाँ देखो, इनेबल फ्री क्वांटिटी इन वाउचर्स। अगर हमें वाउचर में एंट्री में परचेज सेल्स में अगर कोई फ्री क्वांटिटी देनी है तो वो सब भी हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे होता है ना, दो के साथ एक फ्री। बिल्कुल, तो ये सब चीज़ें हम लोग कर सकते हैं इसको इनेबल करके। तो अगर हम लोग देखेंगे, अपने बिजी में आ जाते हैं। बिजी में हम बोल प्रैक्टिस वाली कंपनी ओपन कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस कंपनी हम लोग किस नाम से बनाए थे, याद है? अभिषेक। 1 2 3 1 अभी था, अभी। ओके, सो फाइनली हम लोग को ये कंपनी ओपन कर लिया। अब इसमें हम लोग को सपोज करो वही फीचर्स हमें ऑन करना है, तो यहाँ पे जाना है कॉन्फ़िगरेशन में, फीचर एंड ऑप्शन में, यहाँ पे किस में जाना है, इन्वेंट्री में। अब इन्वेंट्री में आते हैं तो यहाँ देखो हो जाता है क्या, इनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग, इनेबल। अब देखो यहाँ पे पूछता है कंसोलिडेट आइटम ऑफ पिकिंग द फ्रॉम ऑर्डर, जी हाँ ये सब चाहिए होगा। रिस्ट्रिक्ट सेल्स एंड सेल्स चलान विदाउट ऑर्डर, मतलब बिना सेल्स और सेल्स चलान के ऑर्डर नहीं कर सकते हो। तो मान लो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम बिना सेल्स चलान के भी ऑर्डर कर सकते हैं, ये सब भी हम लोग लिख सकते हैं। बाकी कंसोलिडेट आइटम वाइल पिकिंग फ्रॉम ऑर्डर, ठीक है, कंसोलिडेट कर लो, ओके करो। तो जब इसको ऑन ऑफ करते हो तो ये जो बॉक्स खुलता है इसमें क्या है, इसमें ऑप्शन आप पढ़ सकते हो, रिस्ट्रिक्ट सेल्स परचेज विदाउट ऑर्डर, है ना। कि हम लोग क्या कर सकते हैं, परचेज सेल्स चलान कर सकते हैं विदाउट ऑर्डर। कई बार होता है ना, सीधे चालान बन रहा, ऑर्डर है ही नहीं और सीधे चालान मार के एंट्री, सामान आया चालान एंट्री किया और सीधे इनवाइस काटा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि ऑर्डर नहीं है लेकिन चालान बन रहा है। एक हमने सीक्वेंस पढ़ा था टैली में, पहले ऑर्डर होता है फिर चालान होता है ना। और बिना ऑर्डर के भी चालान हो सकता है। तो उस केस में तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है ऑप्शन, रिस्ट्रिक्ट सेल्स ऑर्डर मॉडिफिकेशन आफ्टर सेल्स, यानी एक बार सेल की एंट्री हो जाएगा फिर सेल ऑर्डर में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्ट परचेज ऑर्डर मॉडिफिकेशन आफ्टर परचेज, सेम चीज़, है ना। तो यहाँ देखो यानी कि आप समझ लो कि आपने ऑर्डर प्रोसेसिंग यस किया, आपका परचेज सेल्स ऑर्डर दोनों यस हो गया। ऑटो क्रिएट एडजस्ट ऑर्डर रेफरेंस, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा ऑर्डर रेफरेंसेस। शो पेंडिंग ऑर्डर टिल वाउचर डेट्स, तो जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स हो वाउचर डेट के पहले वो दिखे वो कर सकते हो आप लोग। बाकी वाइल पिकिंग ऑर्डर प्राइस पिक्ड, ऑटोमेटिक होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनेबल सेल्स सेल्स एंड परचेज चलान, तो सेल्स परचेज चलान भी हमें ऑन करना है ताकि हम लोग क्या कर सकें, जब गुड्स आए या गुड्स हम जो भेजे तो उसकी भी एंट्री कर सकें। तो कंसोलिडेट आइटम विद वाइल पिकिंग द फ्रॉम चलान कर देना। रिस्ट्रिक्ट सेल्स विदाउट चलान, हम सेल्स बिना चलान के नहीं पास कर सकते, यानी चलान की एंट्री होगी उसके बाद ही सेल की एंट्री हो, ऐसा कोई ज़रूरी तो है नहीं। हम लोग सेल्स की एंट्री नॉर्मली भी कर सकते हैं, चलान की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रिस्ट्रिक्ट परचेज विदाउट चलान, सेल्स रिटर्न विदाउट चलान, ये सब समझ रहे हो तुम लोग। स्किप डिफॉल्ट प्राइस इन सेल्स वाउचर, सेल्स चलान में प्राइस डालने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। तो ठीक हो, तो आप लोग ऐसे भी डिसाइड कर सकते हो, ठीक है ना। ओके करता हूँ मैं। अब देखो इनेबल फ्री क्वांटिटी इन आइटम इन वाउचर, है ना। कैलकुलेट जीएसटी ऑन फ्री क्वांटिटी, तो जीएसटी क्या है, फ्री क्वांटिटी पे चार्ज होगा कि नहीं होगा। तो आप सभी को पता है गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा है, अगर आप कोई सामान क्या कर रहे हो, फ्री में दे रहे हो, विदाउट कंसीडरेशन है, क्या है, विदाउट कंसीडरेशन होता तो फिर जीएसटी की ज़रूरत नहीं है। बात समझे। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के साथ अगर आप क्या कर रहे हो, फ्री दे रहे हो, तो जीएसटी कैलकुलेट तो नहीं होगा। बात समझे। और कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे फ्री दोगे तो भी उसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट करेगी गवर्नमेंट, ठीक है ना।
तो उस केस में है जस्ट लाइक कोई कंपनी एडवर्टीजमेंट कर रही है, एडवर्टीजमेंट के लिए वो अपना सैंपल फ्री बांट रही, तो वहाँ पे कई बार क्या होता है, कुछ केसेस में गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ जीएसटी एप्लीकेबल कर देती है। बात समझिए कि फ्री क्वांटिटी ठीक है, आप फ्री में दे रहे हो लेकिन हमें तो जीएसटी चाहिए, तो फिलहाल हमें इसको कुछ नहीं करना है। ओके, देन इनेबल फ्री क्वांटिटी इन वाउचर आप कर सकते हो। तो इस तरह के कई सारे और ऑप्शंस हैं जो धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, इसको F2 करके सेव। यहाँ देखो बैच वाइज डिटेल भी है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट अगर मेंटेन करना है प्रोडक्ट पे, एमआरपी वाइज डिटेल अगर मेंटेन करना है फिलहाल, और सीरियल नंबर होते हैं ना, बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर सीरियल नंबर होते हैं, उसको मेंटेन करना है तो कर सकते हैं। फिलहाल तो F2 करके हम सेव करते हैं। और स्टॉक वैल्यूएशन मेथड देखो बाय डिफॉल्ट हमारा क्या रहता है, वेटेड एवरेज मेथड। अगर अकाउंटिंग पढ़ी तो होता है फीफो मेथड, लिफो मेथड, ये होता है वेटेड एवरेज मेथड। तो बाय डिफॉल्ट वेटेड एवरेज मेथड यहाँ पे यूज होगा। अब जो देखते हैं यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो ये सब तो समझ में आ गया। इनेबल ये ऑर्डर प्रोसेसिंग से क्या होता है, इनेबल फ्री क्वांटिटी से क्या होता है, सेपरेट सेल्स एंड परचेज अकाउंट इन आइटम, मतलब समझ लो दिस फीचर यूजफुल इफ योर ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन सेपरेट सेल्स अकाउंट फॉर डिफरेंट आइटम्स। अलग अलग आइटम के लिए अलग अलग सेल्स अकाउंट बना रहे हो तो फिर यहाँ पे जरूरत कर सकते हो। इनेबल सेल्स परचेज चलान तो समझ ही गए। अब क्या करना है, ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी है ना, तो आप सभी को पता है रजिस्टर्ड डीलर, अगर दिल्ली की बात करें, अगर 40 लाख से ऊपर की सेल है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, सही है। और अगर 1.5 करोड़ से एक्सीड करते हो तो रेगुलर डीलर कंपलसरी है। हालांकि 1.5 करोड़ के अंदर भी 40 लाख क्रॉस किए उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है, आप चाहे रेगुलर डीलर बनो चाहे कंपोजिट डीलर, है ना। और 1.5 करोड़ के पास तो कंपोजिशन इसकी स्कीम आपसे छीन ली जाती है, आपको रेगुलर डीलर में ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे टू मेक द क्रेडिट बिजी इनेबल द कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी रेगुलर डीलर यू हैव टू चेंज द बिजी फीचर। चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ये सीखना है कि कैसे हम लोग को जीएसटी को इनेबल करना है। तो अगेन देखो एडमिनिस्ट्रेटर में जाएंगे, कन्फिगरेशन में जाएंगे, फीचर ऑप्शन में जाएंगे, यहीं पे देखो क्या होता है, नीचे होता है जीएसटी वैट। तो हमें वैट नहीं, हमें जीएसटी इनेबल करना है। तो इनेबल जीएसटी वैट रिपोर्टिंग, ठीक है, इसको देखो टिक कर दिया है। अब देखो टाइप क्या है, टाइप में जीएसटी रहना चाहिए, तो मैं देखो टैब दबा रहा हूँ, वैट है कि जीएसटी है, तो वैट है कि जीएसटी है ना। आज भी तो गल्फ कंट्रीज में है जहाँ पे वैट लगता है तो वहाँ वैट लगाओगे, अभी यहाँ तो जीएसटी लग रही है। फिर क्या ऑलरेडी डिफॉल्ट है, ठीक है। कौन सा डीलर हो तुम, रेगुलर डीलर। अगर यहाँ पे सही करना होता तो यहाँ पे कर सकते थे, फिलहाल तो रेगुलर डीलर ले रहे हैं। कंपोजिट कैसे होता है, डिफॉल्ट मतलब मंथली चार्ज होता है, यानी कि तुम रिटर्न कैसे फाइल करते हो, मंथली के क्वार्टरली। तो कम आपको याद है रेगुलर डीलर के पास भी दोनों ऑप्शन है। अगर टर्नओवर कितने से कम है, 1.5 करोड़ से कम है, तो आप अपना क्वार्टरली का ऑप्शन ले सकते हो। 1.5 करोड़ है कि 5 करोड़ है, ऐसे कुछ है, देख लीजिएगा। तो फिलहाल तो डिफॉल्ट रखते हैं। फिर यहाँ पे क्या करना है, टिन नंबर तो डालना नहीं है, टिन नंबर वैट में होता है, तो ये तो डालना है, जिस टिन नंबर हमें डालना पड़ेगा। तो दिल्ली का है तो 07AACB5343E1Z3 हो गया। ये मेरा हो गया जिस टिन नंबर। डिफॉल्ट टैक्स कैटेगरी हम यहीं पे पकड़ा सकते, अगर मान लो एक ही रेट का बिजनेस है हमारा, 18% का बिजनेस है, आइटम के अंदर या तो पकड़ाओ। मान लो अगर सपोज को तुम्हारा सपोज कंप्यूटर्स का ही शॉप है और कंप्यूटर पे 18% लगता है, तो तुम यहीं से 18% सेट कर लो। अब इससे क्या होगा फायदा, तुम्हें आइटम के अंदर बैठ के जीएसटी रेट डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे सेट हो सकता है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप यहाँ पे नन कर दोगे तो एक एक आइटम के ऊपर जब जीएसटी का रेट एक्सप्लेन करोगे तभी जीएसटी का रेट पकड़ेगा, अदरवाइज नहीं पकड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ देखो दे रखा है फिलहाल मैंने नन, तो ठीक है मैं भी यहाँ पे नन कर देता हूँ। और फिर क्या करना है, और तो कुछ करना नहीं है। ई वे बिल रिक्वायर्ड है तो रिक्वायर्ड तो है ही, यस कर दे रहे। अब यहाँ पे देखो कन्फिग्रेशन मांग रहे हैं, ठीक है ना। फ्रॉम प्लेस, किस प्लेस से किस पिन कोड पूरा पूछ रहा है, डिटेल पूरा पूरा पूछने लगा। ई वे बिल यहाँ से आप लोग इनेबल कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल हमें ई वे बिल नहीं चाहिए तो इसलिए मैं इसे क्या कर रहा हूँ, नो कर रहा हूँ। ओके, फिर ट्रांसपोर्ट डिटेल्स इन लोकल सेल एंड परचेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ट्रांसपोर्ट डिटेल हमें लोकल सेल परचेज में चाहिए कि कौन सा ट्रांसपोर्टर ले जा रहा है, कौन सा ट्रांसपोर्टर ले जा रहा है, ठीक है। तो ठीक है यस करो। अब यहाँ पे क्या ई इनवॉइस रिक्वायर्ड, ई इनवॉइस उसकी जरूरत होती है जिसका टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर होता है। कितने से ऊपर होता है, 20 करोड़ से ऊपर। तो अभी हमें उस पर नहीं जाना है, सॉरी 50 करोड़, गलत मैंने बोल दिया, 50 करोड़ है। 50 करोड़ से ऊपर होता है तभी इनवॉइस की जरूरत पड़ती है।
फिलहाल इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो इसलिए हम लोग इसको स्किप कर दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जीएसटी पोर्टल यूजर नेम कुछ है क्या, यूजर नेम डालना है जीएसटी पोर्टल का यूजर नेम। जब जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करते हैं तब की बात कर रहा हूँ, फिलहाल नहीं है। प्लस देखो यहाँ पे इन दोनों के बगल में ना वीडियो ये दे रखा है, यू कैन सी द वीडियो ऑल्सो। अगर इसके बारे में जानना चाहते हो तो एक तो क्वेश्चन में हेल्प है, आप पढ़ के समझ सकते हो, पढ़ के नहीं समझते तो वीडियो भी यहाँ पे अवेलेबल है। आप वीडियो देखो, यहाँ पे हिंदी देखना है, इंग्लिश देखना है, यहाँ से आप वीडियो देख करके भी ई वे बिल के बारे में जान सकते हो। और आप यहाँ से देखो ई वे बिल यहाँ पे वीडियो कर सकते हो ऑन हिंदी इंग्लिश, जो भी आपको लैंग्वेज समझ में आती है आप ई इनवॉइस के बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है ना। और देखो यूज़र पोर्टल नेम आपको याद होगा, जब हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं, जैसे कि जीएसटी का भी मेरा वीडियो है, उसमें हम जीएसटी का रिटर्न फाइल करते हैं तो जीएसटी लॉगिन करना पड़ता है। तो यूज़र आईडी पोर्टल पे क्या होता है, ये इसको आप अगर समझना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, तो मैं फिलहाल वीडियो नहीं चला रहा हूँ, ऑलरेडी आप लोग वीडियो देख रहे हो, तो उसमें वीडियो क्या दिखाऊँ। अब देखो यहाँ पे दे रखा है इनेबल टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट। क्या एडवांस रिसिप्ट पे टैक्स जीएसटी देना पड़ेगा? तो याद होगा गुड्स के केस में नहीं देना होता है और सर्विसेज के केस में एडवांस पे जीएसटी देना पड़ता है। तो फिलहाल तो मैं इसे नो कर देता हूँ, देखता हूँ यहाँ क्या किया गया है। नो किया, अच्छा ये ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं, हमारे पास है तो हमें फिलहाल इसको नो कर देते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा प्रोडक्ट का बिजनेस है। किस चीज़ का बिजनेस है? सेस नहीं देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, सो सेल्स एंड परचेज अमाउंट और टैक्सेबल अमाउंट इन जीएसटी रिपोर्ट। कोई ज़रूरत नहीं है, जीएसटी रिपोर्ट में चाहे अमाउंट शो करे, दे देना भैया, दिखा देना। और क्या करना है, मिनिमम जीएसटी डिजिट्स ऑफ जीएसटी, मिनिमम कम से कम कितना जीएसटी का मतलब हमें रखना। तो आप सभी को पता है अगर 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर होता है तो आपको जीएसटी एचएसएन कोड मेंशन करने की जरूरत ही नहीं होती है। 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में होता है तो आपको 2 डिजिट मेंशन करना जरूरी होता है, शुरू के 2 डिजिट। 5 करोड़ से ऊपर तो 4 डिजिट मेंशन करना जरूरी होता है, तो मैं 4 डिजिट यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। यानी बिना इस एचएसएन कोड के फिर वो नहीं लेगा, 4 कम से कम भरना पड़ेगा, 4 डिजिट। अब देखो टैक्स रेट ऑन डेसिमल प्लेसेस, कुछ 2 प्लेसेस पे रहे, ठीक है, अब तो कुछ है नहीं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, F2 करके इसे सेव करेंगे। सेव दिस इन्फॉर्मेशन हो गया, तो हमने टैक्स इनेबल कर लिया। हाँ, अब टैक्स इनेबल करने के बाद एक और चीज़ होती है, ये इनेबल तो कर लिया, यहाँ पे देखो एक चीज़ होती है क्रिएट डिफॉल्ट जीएसटी मास्टर। जीएसटी का मास्टर अपने आप बना देगा। हम लोग बैठ के जीएसटी का लेजर टैली में बनाते थे ना, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट आउटपुट एसजीएसटी, ये सब हमें बनाने की जरूरत है। इस बटन पे क्लिक करना है, कहता है क्रिएट डिफॉल्ट मास्टर फॉर रिक्वायर्ड जीएसटी, यस यस करते ही, ठीक है ना। टैक्स रेट मांग रहा है, किस टैक्स रेट पे बनाएगा, टैक्स रेट 1, टैक्स रेट 2, अगर तुम डालना चाहते हो डाल सकते हो, ठीक है ना। सपोज करो डिफॉल्ट जीएसटी रेट आप क्या डालो, याद लिख रहा है ना डिफॉल्ट जीएसटी रेट, क्या पकड़े वो 18% या समथिंग, तो रहने दो, हम लोग आइटम में पकड़ाएंगे, ओके करते हैं। देखो डिफॉल्ट सेल्स परचेज टाइप भी बन गया, बिल सेंडरीज भी बन गए, आइटम मास्टर्स भी बन गए, और क्या है, अकाउंट मास्टर फॉर जीएसटी क्रिएशन क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ये बटन पे क्लिक कर, डू यू वांट टू क्रिएट सेपरेट वाउचर सीरीज फॉर जीएसटी, नहीं समझे। जैसे एक मेन आता है ना, मेन हम लोग बाय डिफॉल्ट जितने भी एंट्री करते हैं तो मेन सीरीज में, इसके अलावा एक जीएसटी भी बन जाएगा। चलिए इसको यस करके दिखा दूंगा, यस कर देता हूँ, तो एक और बन जाएगा उसमें वाउचर टाइप, कौन सा, मेन के अलावा जीएसटी। हालांकि हम उसमें कोई एंट्री नहीं करेंगे, एंट्री सारा हम मेन में ही करेंगे। ओके, सो बन के तैयार हो गया, जीएसटी वाउचर सीरीज भी बन गई। ओके, अब सिग्नेचर डिटेल होती है, यानी कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, मास्टर क्रिएटेड सक्सेसफुली। सिग्नेचर डिटेल आपको भरना है तो भर दीजिए, या अभिषेक का लिख देते हैं, ठीक है ना। हम्म, ओके, मैनेजर हो गया, मोबाइल नंबर कुछ डालना है डाल दीजिए, ठीक है, बस ईमेल आईडी छोड़ दीजिए। तो इस तरह से हम पर्सन रिस्पॉन्सिबल भर सकते हैं। अब F2 करके सेव, यस हो गया। तो फाइनली देखो ये बटन पे भी क्लिक करना बहुत ज़रूरी है। ऑटोमेटिक हम लोग के जीएसटी देखो क्रिएट डिफॉल्ट जीएसटी मास्टर हमने क्रिएट कर लिया, सिग्नेचर डिटेल भी हमने भर दिया, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे दे रखा है कि कॉन्फ़िगर जीएसटी मास्टर। अब क्या करें, क्रिएट मॉडिफाई द प्रोडक्ट डिटेल। प्रोडक्ट के अंदर जाओ, वहाँ पे जीएसटी का रेट और एचएसएन कोड मेंशन करो। तो जस्ट लाइक हम लोग का देखो, हम लोग के कुछ आइटम बने हुए थे, मास्टर पे जाते हैं और हम लोग के आइटम बने हुए हैं तो मॉडिफाई कर लेते हैं। एक ही बना पेन ड्राइव, चलिए ठीक है, इसको एंटर करते हैं। अब यहाँ पे देखो सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पे टेक्स्ट कैटेगरी, डिफॉल्ट टेक्स्ट कैटेगरी देखो यहाँ पे बनी हुई है। ये तो कैटेगरी अपने आप आ गई, बन गई ना। हमें हमने बनाया क्या, नहीं, वो जो बटन पे क्लिक किया था ना उससे सब बन गया। तो हम लोग 18% पे हमें पकड़ा देना है। अच्छे से कोड पकड़ाना है 8471, कम से कम 4 डिजिट तो मेंशन करना ज़रूरी है। 7030 हो गया। अगला क्या है, ये सब तो ऐसे रहने दो, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। F2 करके सेव हो गया, F2 करके सेव। तो मॉडिफाई कर लिया, जो भी आइटम के अंदर जीएसटी का रेट है मैंने मेंशन कर दिया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कॉन्फ़िगर क्रेडिटर एंड डेटर्स डिटेल्स। अब उसके अंदर भी आपको करना होगा, जिसके ऊपर भी जीएसटी नंबर है तो पार्टी का जीएसटी नंबर मेंशन करना पड़ेगा ना। देखते हैं हमारे पास पार्टी कौन कौन सी है। ये पार्टी है क्या, सिली, नहीं, इस नाम से पार्टी नहीं है, तो बना लेता हूँ मैं, एक पार्टी बना ही लिया जाए। सिलीजोन टेक्नोलॉजीज एलएलपी, सिलीजोन टेक्नोलॉजी एलएलपी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, सेंट्री क्रेडिटर, सही है। अब देखो एलोकेट कॉस्ट सेंटर नहीं चाहिए हमें, ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है, एड्रेस अपना भर दीजिए, अपना नंबर C33 सेक्टर 63, नोएडा 201-307। हो गया, भर दिया हमने। इंडिया, ठीक है, उत्तर प्रदेश नहीं, देखते क्या, दिल्ली का है। रजिस्टर्ड डीलर है, जी हाँ रजिस्टर्ड डीलर है। रिटर्न ये कैसे फाइल करते हैं, मान लो पता है, अननोन नॉट नोन है, हमें नहीं पता भाई ये कैसे रिटर्न फाइल का, मुझे कैसे पता, लेकिन अगर पता है तो डाल दो, मन से रिटर्न फाइल करते हैं। अब जीएसटी नंबर इनका क्या है, 0707, मतलब कि आपको पता है स्टेट कोड हो गया, दिल्ली का हो गया। और फिर क्या करना है, AA BC B2115P1ZR, हो गया, भर दिया। अब तो कुछ है नहीं, नीचे देखो अपने आप देखो पैन नंबर पिक कर लिया, कितना बढ़िया है। ऊपर जीएसटी नंबर डाला, नीचे अपने आप उसका पैन नंबर पिक कर लिया। तो जीएसटी कितना होशियार है, टैली में तो भरना पड़ता था। बिल बाय बिल आपको पता है, बिल बाय बिल हमेशा क्या रहना है, यस, ठीक है ना, पार्टी के केस में यस सेव कर लिया। तो इस तरह से हमने पार्टी का भी डिटेल मेंटेन कर लिया। अब देखिए इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन्स की बात करेंगे। अब इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन में यहाँ पे दो दे रखा है, इन अ जनरल बिजनेस सिनेरियो न्यूमेरस ट्रांजेक्शन्स टेक प्लेस सच एज परचेज ऑर्डर एंड। अगर हम देखो बी टू बी और बी टू सी की बात करते हैं, बी टू सी कंज्यूमर्स की बात करेंगे तो आज के केस में आप लोग भी अमेजन अमेजन में ऑर्डर करते हो, फिर सामान आता है ना, तो वो है। लेकिन नॉर्मली आप सामान पे जाके सीधे स्पॉट बाई करते हो, जो दुकान पे जाके आप सामान खरीदते हो ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉट बाई। तुरंत पैसा दिया, तुरंत सामान लिया, ठीक है। और एक होता है ऑर्डर प्रोसेसिंग, तो आप लोग भी ऑर्डर कर रहे हो आजकल, अमेजन पे कर रहे हो, फ्लिपकार्ट पे कर रहे हो। और बी टू बी ट्रांजेक्शन तो मैक्सिमम ऐसे ही होते हैं, ऑर्डर करो, फिर सामान आएगा, फिर बिल्स का पेमेंट होगा, अगर कोई सामान नहीं पसंद आया तो रिटर्न होगा, समझ रहे हैं। तो हम लोग बी टू बी ट्रांजेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सीख रहे हैं, जिसमें हम लोग पूरा ऑर्डर प्रोसेसिंग हम लोग फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है परचेज ऑर्डर। यू कैन एंटर परचेज ऑर्डर, सबको पता है परचेज ऑर्डर हम कर सकते हैं। जो हम लोग किसी को क्या करते हैं, हम गुड्स का ऑर्डर दे रहे हैं, तब हम एंट्री किस में करते हैं, परचेज ऑर्डर में। इसके लिए ट्रांजैक्शन में जाके परचेज ऑर्डर में एंट्री करनी होती है। जस्ट लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, प्लेस अ परचेज ऑर्डर टू सिलिकॉन टेक्नोलॉजीज एलएलपी। ओके, अभी सिलिकॉन कहाँ बनाया था हम लोग ने, क्या बनाया था, अच्छा ये सिलिकॉन था, हम लोग सिलिजॉन लिख दिए, कोई नहीं। पेजअप देखो यहाँ बटन होता नहीं, पेजअप नहीं होगा, सिलिकॉन है वो। अब यहाँ पे F2 करके सेव हो गया, सिलिकॉन अब सही हो गया ना पार्टी का नाम।
तो सिलिकॉन को हम लोग एग्जैक्टली ऑर्डर दे रहे हैं कितने का, फॉलोइंग गुड्स, और यहाँ देखो ऑर्डर की एंट्री करनी है 4 अप्रैल 2022 को, और ये सारे आइटम्स हैं, ठीक है ना। और यहाँ बता दिया एक बॉक्स में कितना पीस होता है, 10 पीस, ठीक है। यहाँ पे बॉक्सेज है, 200 बॉक्स है डीवीडी का। तो यहाँ पे आइटम्स हमारे पास बने होने चाहिए ना, हमारे पास तो सिर्फ पेन ड्राइव ही है, डीवीडी और मॉनिटर नहीं है, तो आपको बनाना पड़ेगा। अब ये एंट्री देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो ये परचेज ऑर्डर का वाउचर है, तो चलिए करते हैं हम लोग। तो हम लोग सीधे जाते हैं किस पे, ट्रांजैक्शन पे। हम लोग को क्या करना है, देखो हम लोग जैसे ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑन किए, यहाँ परचेज ऑर्डर सेल्स ऑर्डर आने लगा, परचेज ऑर्डर में हमें ऐड करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या है, दो सीरीज आ रही है, एक जीएसटी की और मेन की। जीएसटी का मैंने हमने बनाया क्रिएट किया इसलिए आ रहा है, बाय डिफॉल्ट हम लोग मेन में है, तो हम लोग मेन में ही सारा करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 अप्रैल, तो 4 अप्रैल हो गया। अब यहाँ पे परचेज टाइप क्या होगा, एल जी एस टी। अगर अब यहाँ पे देखो जीएसटी ध्यान से देखो, यहाँ पे आई जी एस टी है, एल जी एस टी है। आई समझ गए होगे ना, जब इंटरस्टेट होगा, एल मतलब लोकल, तो लोकल है 18% जीएसटी, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पे मजबूरी है पकड़ाना, हालांकि ऑर्डर में अभी टैक्स वैक्स हम नहीं पकड़ाएंगे। पार्टी नेम में क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। कह रहा है यू आर एंटरिंग द लोकल ट्रांजैक्शन फॉर पार्टी बिलोंगिंग टू द अदर स्टेट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। एक मिनट, पार्टी बिलोंगिंग टू अदर स्टेट, ये भी तो क्या है यहीं का। एक मिनट, अपनी कंपनी का देख लेते हैं, हम लोग की कंपनी कहाँ की है। हम लोग भी दिल्ली ही बनाए थे शायद, नहीं शायद यूपी बनाए थे, हाँ उत्तर प्रदेश। इसीलिए दिक्कत कह रहा है कि दूसरे स्टेट को आपको दो, तो ठीक है हम भी अपने आप को दिल्ली का बना लेते हैं, ठीक है ना, दिल्ली का। अब हम लोग अपना जो जीएसटी नंबर है, जीएसटी नंबर हम लोग सही डाले ना, दिल्ली हो गया। हाँ हम लोग दिल्ली डालें। अब बात करते हैं वापस, ट्रांजैक्शन, परचेज ऑर्डर, ऐड, यहाँ पे जीएसटी नहीं क्या रहेंगे, मेन 4 अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोकल, एल जी एस टी कितना परसेंट, 18%। अब पार्टी ने सिलिकॉन। अब देखो वो मैसेज नहीं ना आया, क्यों, क्योंकि हमने अपना स्टेट सही कर लिया। अगला क्या, मटेरियल सेंटर, क्या मटेरियल सेंटर मतलब गोडाउन, तो गोडाउन बाय डिफॉल्ट है क्या, मेन स्टोर पकड़ा है, तो ठीक है हम भी मेन स्टोर पकड़ा देते हैं, वरना हमारे पास तो कई स्टोर है, देखो नोएडा है, अशोक है, फिलहाल मेन स्टोर बोला तो मेन स्टोर हम भी डाल देते हैं। बीइंग गुड्स ऑर्डर, या नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स ऑर्डर। अब आइटम देखिए यहाँ पे क्या है, डीवीडी, तो डीवीडी देखो मेरे पास बना तो हुआ नहीं है, तो F3 करके ये बना लीजिए, डीवीडी 4.7 GB हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या है ये, हार्डवेयर में आ जाता है। अब यहाँ पे यूनिट्स में क्या हो जाएगा, यूनिट्स में बॉक्स डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे ओपनिंग क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी जो देख लीजिए कितना है, ओपनिंग क्वांटिटी से कुछ नहीं है ना, ओपनिंग क्वांटिटी कुछ नहीं है। रेट ऑफ जीएसटी क्या रहेगा, 18%। HSN कोड मैं डाल देता हूँ 8471, 4 डिजिट मेंशन करना ज़रूरी है, बाकी मैं F2 करके सेव, बन गया। अब कितनी क्वांटिटी ऑर्डर देनी है, 200 बॉक्स, एक बॉक्स का रेट कितना है, 500 रुपये, सही है। अगला क्या है, पेन ड्राइव, पेन ड्राइव देखो कितना है, 400, रेट कितना है इसका, 500 बाई डिफॉल्ट पकड़ ही लिया पिछले प्राइस से। अगला क्या है, मॉनिटर, F3 करके यहाँ पे मैं बना लेता हूँ किसका, मॉनिटर। मॉनिटर में जो देखो ये कौन सा ग्रुप में आएगा, ये भी हार्डवेयर में आएगा। यूनिट्स में क्या होगा, पीसेस। अब फिर यहाँ पे ओपनिंग क्वांटिटी कुछ नहीं, यहाँ पे जीएसटी रेट 18%, HSN कोड में 8471 इसका भी डाल देता हूँ, कोई दिक्कत ही ना, F2 करके सेव। अब यहाँ पे देखो कितना पीस है, यहाँ पे 200 पीस है, रेट क्या है 4000। अब देखो नीचे जीएसटी पकड़ाना है क्या, अभी नहीं, ये तो ऑर्डर हो रहा है, ऑर्डर में क्या जीएसटी पकड़ाना, समझ रहे, ऑर्डर में कोई जीएसटी हमें नहीं पकड़ाना, कोई बिल एंट्रीज नहीं पकड़ाना है। तो सवाल तक क्या करेंगे, F2 करके सेव, देखो नीचे आके बिल एंट्री, फिर F2 करके सेव, सेव दिस वाउचर। बाई डिफॉल्ट देखो ऑर्डर नंबर क्या है, 1 है, क्या है 1। तो ये हमने ऑर्डर की एंट्री पास कर ली। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, इसके लिए कस्टमाइज करना पड़ेगा, आगे देखा जाएगा।
अब देखो क्या हो रहा है, मटेरियल जब ऑर्डर दे दिया, अगला पॉइंट क्या होता है, मटेरियल रिसीव होता है फ्रॉम पार्टी, इसी को हम बोलते हैं चालान। जब गुड्स रिसीव होगा तो हम लोग एंट्री कहाँ करेंगे, तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने इनेबल किया था मटेरियल इशू, इशू कब, डिलीवरी, और ये रिसिप्ट मतलब रिसिप्ट नोट, टैली में पढ़े थे ना रिसिप्ट नोट, यहाँ पे ये है मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी, जब मटेरियल रिसीव होता है किससे, पार्टी से, ऐड करिए। और यहाँ बताओ कौन सा लोगे सीरीज, जीएसटी के मेन, हम लोग मेन में ही सारा काम करेंगे। अब देखो गुड्स आ कब रहा है, कह रहा है क्या, अब देखो कह रहा है गुड्स रिसीव हो रहा है, 4 को ऑर्डर दे रहा है, 1 को रिसीव है, बट 4 को ही कर लो, 1 को कैसे रिसीव हो सकता है, बात समझे, क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ था। 4 को ऑर्डर है तो 4 के बाद ही ना रिसीव होगा, मान लो 4 को ऑर्डर दिया, 4 को ही रिसीव हो गया गुड्स, ठीक। तो यहाँ पे अब रिसिप्ट नोट की एंट्री करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगेंस्ट द ऑर्डर नंबर क्या है, PO101। अब यहाँ देखो ऑर्डर नंबर हमारा पकड़ाया था क्या, नहीं, ऊपर दिया था क्या ऑर्डर नंबर, नहीं दिया था, इसे हम लोग कर लेते हैं कि ऑर्डर नंबर 1 ही कर लेते, दैट्स इट। अब तो कोई दिक्कत है नहीं, ऑर्डर नंबर 1 था। अब चालान नंबर इस बार दिया है, चालान नंबर ये डालना, इस चालान से सामान आया है, ठीक है। अब देखो ये चालान की एंट्री कैसे करते हैं, ठीक है ना, डेट हो गया, फिर वाउचर नंबर, वाउचर नंबर देखो यहाँ पे जगह दिया है, कर्सर दिया है, यहाँ पे भर सकते हो। तो यहाँ पे ये था हमारा ऑर्डर चालान नंबर, चालान नंबर हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, परचेज चालान है ना, कि सेल्स चालान है, परचेज चालान है, क्या लगेगा, L 18%, पार्टी नेम सिलिकॉन टेक्नोलॉजीज, मटेरियल सेंटर, मेन स्टोर। अब इस बार बताना पड़ेगा ना, ऑर्डर जब इस बार सामान आ रहा है तो कहाँ आ रहा है, इस बार बोला है राजौरी गार्डन पे आ रहा है, अभी तो ऑर्डर दे रहे थे, तो राजौरी गार्डन नहीं बना है, बना लेते हैं। क्या है ये, गोडाउन है, स्टॉक पे इफेक्ट आएगा ना, हो गया राजौरी गार्डन में आ रहा है सामान, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स रिसीव, एंट्रीज में नीचे नरेशन होता था, यहाँ पे ऊपर ही नरेशन दे दिया। अब देखो अब सॉल्व होता है सर, आपको एंट्री करनी है, अब सारा ऑर्डर्ड आइटम अपने आप आना चाहिए ना, तो यहाँ देखो नीचे आता है ऑप्शन F11, क्या है बटन, F11 अगर ऑर्डर आपको सेलेक्ट करना है तो नीचे आके एंटर करने के बाद फिर सेलेक्ट करना है, F11 प्रेस करना है। F11 जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ देखो आ जाएगा कि ऑर्डर नंबर यही था ना, 1 नंबर, इसको टिक करो, ध्यान रहे यहाँ पे क्या दबाना है, F11, आइटम में आने के बाद F11 दबाना है। अब ओके जैसे ही करोगे, अगर कई ऑर्डर का सामान एक साथ आता तो सेलेक्ट ऑल कर लेते, ओके करो, ओके करो, सब आइटम आ गए ना अपने आप, जितना भी ऑर्डर क्वांटिटी था यहाँ पे अपने आप आ गया। टैली में भी ऐसे ही होता था ना, पार्टी नेम पे एंटर करते अपने आप सामान सारा आ जाता था, तो यहाँ पे भी देखो आ गया, कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं। फाइनली इसको F2 करके सेव करो, F2 सेव, कॉस्ट सेंटर सेंटर पकड़ाना है, ओके पे क्लिक करके आगे बढ़ो। अब ट्रांसपोर्ट डिटेल, याद है हमने जीएसटी में इनेबल किया था ट्रांसपोर्ट डिटेल, तो ट्रांसपोर्ट डिटेल यहाँ पे अब भरना पड़ेगा, बात समझे। अब ट्रांसपोर्ट, ऐड न्यू ट्रांसपोर्टर कौन है, तो मान लेते हैं हम लोग, कौन है, समीर ट्रांसपोर्ट, है ना, इस तरह से बना सकते हैं। अब गुड्स रिसीट नंबर बताओ क्या है, तो ऊपर वही डाल दोगे, CHL पब्लिक CHL/051, ये सब डाल सकते हो। व्हीकल नंबर देखो, उसका व्हीकल नंबर डाल दो, ठीक है ना, UP 53, UP 51 है, दिल्ली का क्या है, चलो ठीक है जो भी जाने दो। फिलहाल मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ। सेव कर दिया वाउचर, वाउचर सेव हो गया ना। अब देखो अगला क्या है, अब परचेज वाउचर, परचेज की एंट्री जरा समझेंगे। यू कैन एंटर द परचेज वाउचर फॉर द परचेज मेड इन द बिजनेस। अब परचेज एंट्री करेंगे तो इस बार तो CGST SGST से पकड़ाना पड़ेगा ना, और इस बार देखो कितना % वैट नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, GST हो जाएगा, 18% GST,
स्टूड एट राजौरी गार्डन। ठीक, चालान नंबर वही है, बिल नंबर ये है। ठीक है, नीचे आप लोग देख सकते हो। और किस तारीख को? 4 तारीख को ही हो रहा है। 4 तारीख को बिलिंग भी हो रही है। तो चलिए अब बिलिंग करते हैं। बाहर आते हैं, परचेज की एंट्री करेंगे हम लोग। यही होता है बिल। बिल की एंट्री हम लोग पास करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या मेन में होगा 0404 वाउचर नंबर। वाउचर नंबर देखो क्या है, STL। ये बिल नंबर दिया है, कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट। अब देखो क्या डायरेक्ट हो रहा है कि अगेंस्ट चालान हो रहा है। अगर बिना किसी चालान के अगर पास सीधे हम परचेज की एंट्री पास कर रहे हैं, कोई सामान सीधे परचेज कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट करेंगे। लेकिन चूंकि ऑर्डर हो रखा है, चालान हो रखा है, उसी चालान के अगेंस्ट ये परचेज की एंट्री पास करें तो क्या करेंगे? अगेंस्ट चालान। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? लोकल 18%। कौन है? सिलिकॉन टेक्नोलॉजीज, मटेरियल सेंटर वही राजौरी गार्डन। सही है ना? देख लो यहाँ मेन स्टोर गलती से पड़ा है, राजौरी गार्डन ही होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनपुट गुड्स एंड सर्विस हो रहा है ना, कि इनपुट सर्विस कर रहे हैं कि कैपिटल गुड्स खरीद रहे हैं। तो हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स परचेज। अब देखो यहाँ पे आइटम पकड़ाएंगे क्या? नहीं। क्या दबाएंगे? F11। क्या दबाएंगे? ये देखो ये चालान था, आ गया, सिलेक्ट करो, ओके करो, यस, सब आ गया। अब यहाँ पे देखो सब कुछ आ गया। यहाँ पे क्या करना है? रेट रूट सब सही है, 500 400 4000 सही है, 11 लाख है, 11 लाख है। अब यहाँ पे नीचे आने के लिए यहाँ पे F2 दबाओगे तो यहाँ बिल्स एंट्रीज आएगा। यहाँ पे क्या पकड़ाना है? CGST आ गया, CGST पकड़ाते हैं, SGST अपने आप आ गया। फाइनली 99,000। कितना आसान है ना? F2 करके सेव करिए। कॉस्ट सेंटर तो पकड़ाना नहीं है। न्यू रेफरेंस, नया बिल बन रहा है ना, एकदम सही है, ओके। समीर ट्रांसपोर्ट ठीक है, तो हो ही रखा था। सेव दिस वाउचर, यस, हो गया परचेज की एंट्री। तो परचेज की एंट्री होते ही ये सब रेफरेंस हमने पकड़ा दिया है ना। तो परचेज की एंट्री में कोई दिक्कत? अब जाके अगर तुम अगर PL अगर चेक करोगे तो यहाँ दिखेगा डिस्प्ले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ देखो परचेज चढ़ गई 11। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एंटर एंटर करते हुए इसमें देखो ड्रिल डाउन है, एंटर एंटर करते करते एंट्री तक पहुंच सकते हो। और स्केप 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 बाहर आ सकते हो। एकदम टैली जैसा फील आ रहा है। अब देखें यहाँ पे परचेज रिटर्न करते, मान लीजिए कोई गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, परचेज रिटर्न कर दे रहे हैं। कोई पीस 50 पीस मॉनिटर मान लो वापस कर रहे हैं। अरे कितना खरीदा था? 200, ठीक है। उसमें से 50 पीस हमने मॉनिटर वापस कर दिया 5 तारीख को, 5 अप्रैल को। तो रिटर्न की एंट्री करेंगे हम लोग। तो रिटर्न की एंट्री के लिए जो ट्रांजेक्शन में होता है, यही देखो परचेज रिटर्न अलग से दिया हुआ है कि नहीं है? एक देखो डेबिट नोट क्रेडिट नोट अलग से दिया हुआ है। डेबिट नोट क्रेडिट नोट नहीं, यहाँ परचेज रिटर्न में करना है हमें। तो डेबिट नोट, नीचे वाले डेबिट नोट क्रेडिट नोट का क्या यूज है? वो सब डिस्काउंट डिस्काउंट के लिए, डिस्काउंट इंटरेस्ट उन सब के लिए। फिलहाल यहाँ से परचेज रिटर्न, जो गुड्स रिटर्न होगी तो परचेज रिटर्न में आके एंट्री करिएगा। ऐड करना है कब? मेन कब वापस कर रहे हैं? 5/4 को वापस कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या अगेंस्ट चलान है कि डायरेक्ट है? अगेंस्ट चलान है कि डायरेक्ट है? डायरेक्ट है ना। अगेंस्ट चलान कहाँ है? चलान से तो बिल बना था, बिल बन के हो गया, जैसे बिल बन गया चलान का काम खत्म। अब ये रिटर्न तो डायरेक्ट हो रहा है। अब क्या है? लोकल 18% है। पार्टी नेम क्या है? सिलिकॉन। अब कह रहा वाउचर नंबर, किस वाउचर नंबर से खरीदारी किया था? ओरिजिनल परचेज डिटेल मांग रहा है। तो ओरिजिनल परचेज डिटेल था ऊपर, यही बिल नंबर था ना। कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट, यही बिल नंबर था। कब खरीदारी किया था? देखो अपने आप बिल नंबर डालते ही अपने आप देखो डेट चेंज हो गया, बता दिया। ये जो बिल नंबर आप डाले हो ये 4 तारीख का था। अमाउंट भी अपने आप आ गया। हमने पकड़ा है क्या? वो पूरी पूरी डिटेल वहाँ पकड़ा दी आपको। अब किस गोडाउन से वापस हो रहा है? राजौरी गार्डन से। क्या है? इनपुट गुड्स है, इनपुट सर्विस है, कैपिटल गुड्स है, नन है। तो यहाँ पे देखो क्या पकड़ाना है? इनपुट गुड्स एंड सर्विस उसी में से, क्योंकि माइनस होने वाला है।
बीइंग गुड्स रिटर्न, सॉरी, ओके, बीइंग गुड्स रिटर्न हो गया। अपना जो मॉनिटर अपना पकड़ा दो, यहाँ बैठ के F11 मत दबाने लगना। कितना पीस है? 50 पीस। अब कह रहा है स्टॉक आइटम मॉनिटर इज गोइंग टू बी नेगेटिव। कैसे नेगेटिव होने जा रहा है अभी? अच्छा, 5 तारीख को कर रहे हैं हम लोग। 200 पीस खरीदे थे ना? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का रिटर्न करते समय नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि ट्रांजैक्शन जब हमने परचेज किया था तो एक गलती की थी, वो गलती आपको दिखा देता हूँ। ये जब परचेज किया था तो हम लोग ने आइटम कहाँ रखा था? मेन स्टोर में। तो यहाँ एग्जैक्टली क्या था? राजौरी गार्डन। F2 करके सेव करते, फिर से सेव कर लिया। अब सही हो गया। अब हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न किस में? मेन वाले में करना है। कब? 5 तारीख को। 5 तारीख को हम रिटर्न कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। एल कौन सा हो गया? 18%। पार्टी क्या हो गई? सिलिकॉन। वाउचर नंबर इंटर, अपने आप वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे मटेरियल सेंटर क्या है? राजौरी। ठीक है ना? अब यहाँ तो करंट बैलेंस भी दिख रहा है पार्टी का, जीएसटीएन नंबर भी दिख रहा है साथ ही साथ। इनपुट सर्विस क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स रिटर्न। अब आइटम में देखिए क्या वापस कर रहे हैं? मॉनिटर वापस कर रहा है। देखिए अब कितनी क्वांटिटी वापस कर रहे हैं? 50 पीस। अब देखो नेगेटिव नहीं दिखाएगा, गोइंग टू बी नेगेटिव अगेन। चलो ठीक है, इसको देख लेंगे, बट ध्यान रहे राजौरी गार्डन मैंने सेव कर दिया है, तो वहाँ अगर सेव हो गया तो नहीं आना चाहिए था, बाद में देखा जाएगा। प्राइस क्या है? 4000। अब यहाँ पे क्या करेंगे? F2 करके यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? CGST SGST आ गया। CGST SGST आ गया कि नहीं आ गया? भाई इस वैल्यू के ऊपर 18,000 रुपये, ये भी तो हाँ माइनस हो जाएगा। F2 करके सेव। अब यहाँ पे क्रेडिट नोट नंबर मांग रहा है, तो क्रेडिट नोट नंबर देखिए दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया, मैं अपनी तरफ से डाल देता हूँ। CN पब्लिक 001 हो गया कंप्लीट। कॉस्ट सेंटर नहीं डालना है, ओके करिए। हाँ, यहाँ पे एडजस्टमेंट कर दीजिएगा बिल के। इसी बिल से एडजस्ट होगा 1298 में, 1298 में से 2,36,000 माइनस हो जाएगा। समीर ट्रांसपोर्ट ठीक है, जाइए हटाइए, सेव कर दिया। फाइनली एंट्री कंप्लीट हो गई। अब जो देखिए यहाँ पे परचेज रिटर्न हमने चढ़ा दिया। वाउचर कन्फिगरेशन सेल्स वाउचर हम लोग कल पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे। फिलहाल इतना काफ़ी है। और डिस्प्ले में एक बार रिपोर्ट में दिखा देता हूँ आपको। रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो फाइनल अकाउंट अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ देखो परचेज दिखा रहा है 9 लाख रुपए का। 11 लाख पहले दिखा रहा था, अभी कितना दिखा रहा है? क्योंकि 2 लाख का क्या हो गया? वापसी भी तो हुई है। 11 लाख की परचेज थी, 2 लाख की रिटर्न है। हो गया। अब क्या करना है इसको? हाँ, एक जीएसटी रिपोर्ट आता है, जीएसटी रिपोर्ट भी आप देख सकते हो, लेकिन हालांकि परचेज है। जीएसटी समरी, तो यहाँ देखो 11 लाख का इनपुट दिखा रहा है, 2 लाख उसमें से माइनस दिखा रहा है वापस जो हुआ है, तो ये हमारा इनपुट जीएसटी है। ठीक है, यहाँ डिटेल्स आप देख रहे हो। आपका कितना CGST था? 99, उसमें से माइनस हो गया ना 18, क्योंकि इतना रिटर्न कर लिया, वो तो जीएसटी माइनस हो जाएगी। तो फाइनली 81,000 की। और ये माइनस क्यों आ रहा है? जीएसटी पेबल नहीं ना है ये तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। अब आउटपुट टैक्स जब बनेगा तो उसमें से ये माइनस हो जाएगी 81,000 रुपये। तो अब सेल की एंट्री हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मेरे ख्याल से इतना आज के लिए काफ़ी है। पहले स्टडी, इतना आप लोग प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस कंपनी में पहले ये चीज़ कर लीजिए। असाइनमेंट हम लोग बाद में करेंगे जब सेल्स को पढ़ लेंगे तब। तो अगर ये वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब को बटन दबाना भले भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।